में फिर बीजेपी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नहीं, अनुमान। और एग्जिट पोल के हिसाब से अधिकतर पोल्स में बीजेपी को बहुमत है। आज तक के एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी बढ़त दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 140 से 162 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 68 से 90 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य को 0 से लेकर 3 सीटें मिलने का अनुमान है। तो चाणक्य में 151 सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल ललित जी, क्योंकि इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में बीजेपी को जहां 160 सीटें मिल रही हैं, हालांकि 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और नतीजे स्पष्ट करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के जो एग्जिट पोल अलग अलग सर्वे सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि टीवी 9 का पोल क्या कुछ कहता है, कौन है आगे और कौन है पीछे। तो देखिए, टीवी 9 पोल स्टार्ट का एग्जिट पोल आपको बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांटे के मुकाबले में कांग्रेस को बढ़त मिलती यहां पर नजर आ रही है। कांग्रेस को 111 से 121 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं बीजेपी को 106 से 116 सीट मिलने का अनुमान है। बिल्कुल, और अन्य को 6 सीटें दे रहा है। तो देखिए, ये एक के बाद एक पोल दिखा रहे हैं आपको। टीवी 9 पोल स्टार्ट का एग्जिट पोल आपने देखा। इसके बाद आप दिखाते हैं आपको एबीपी का जो पोल है वो क्या कह रहा है। तो एग्जिट पोल लगातार आपको दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल में अलग अलग सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी को एज यहां पर दिखाई दे रहा है जबरदस्त। अब देखिए एबीपी का एग्जिट पोल क्या कहता है, आपको दिखाते हैं। एबीपी के सर्वे में एमपी में कांग्रेस को बढ़त है। देखिए, एबीपी अपने सर्वे में कांग्रेस को बढ़त दे रहा है। कांग्रेस को 113 से 137 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 88 से लेके तो 112 सीटें और अन्य को 2 से 8 सीटें मिलने का अनुमान। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही और भी क्या कुछ कहते हैं। चलिए अब चाणक्य का एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं कि चाणक्य का एग्जिट पोल आखिर क्या कुछ कहता है। तो चाणक्य के एग्जिट पोल में कौन आगे है आपको बताते हैं। बीजेपी को मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। ये चाणक्य के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 151 सीट मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस 74 सीटों पर सिमट सकती है। अन्य के खाते में भी 5 सीट जा सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चाणक्य एक तरफा मुकाबला दिखा रहा है। एक तरफा बीजेपी को बढ़त दिखाते हुए यहां पर साफ तौर पर चाणक्य दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे सर्वे पर, जी हां, एग्जिट पोल पर क्या कुछ कहते हैं नेता, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी को, एक एक करके आपको सुनाते हैं उनकी प्रतिक्रिया। पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूँ कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं दावे नहीं करता, स्वभाव नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नेचर नहीं है, पर 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनी। हमारा कप्तान क्लियर था कि कमलनाथ की कप्तानी में हम खेल रहे थे। वहाँ 5 उप कप्तान थे, तो तय नहीं था कि कौन से कप्तान है, तो इसका भी फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। हाँ, निश्चित रूप से जब देश में बदलाव की तरफ माहौल चल रहा है तो ये लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान बहुत ताकत से खुलने जा रही है। मुझे लगता है, मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश में 135 क्रॉस करेंगे हम। मैं बहुत दिन से ये बात कह रहा हूँ कि जब लोग बदलाव की नीयत से वोट डालेंगे तो बहुत ताकत से कांग्रेस को सीट मिलेगी। तो जो तमाम नेता है वो अपने अपने तरीके से
इसका आंकलन कर रहे हैं जो एग्जिट पोल में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम फिर कहेंगे ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, जो अनुमान है, क्योंकि जो असल रिजल्ट है वो 3 तारीख को आना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है। तो कांग्रेस सरकार बनने का अनुमान छत्तीसगढ़ में लग रहा है। इसके साथ ही बता दें कई पोल में बीजेपी से करीबी मुकाबला भी नजर आ रहा है। न्यूज 24 चाणक्य के सर्वे में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। तो इधर ज्यादातर सर्वे में कांग्रेस सरकार बनने का अनुमान है। एबीपी न्यूज सी वोटर में कांग्रेस को 41 से 53 सीट मिल रही हैं। इधर इंडिया टीवी में कांग्रेस को 46 से 56 सीट, तो टाइम्स नाउ नव भारत में कांग्रेस को 48 से 56 सीट मिलती नजर आ रही है। सात एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। काम जो कांग्रेस ने किया है वो आपको 2/3 के आसपास कांग्रेस को दिखाएगा, ले जाएगा। 3 दिसंबर को फिर से बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरी छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जनादेश के साथ फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही से 55 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। जो गैप दिखाया जा रहा है, वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। देखिए, एग्जिट पोल सीमित सैंपल साइज का होता है। भारतीय जनता पार्टी का सैंपल साइज बहुत बड़ा है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है और जो मैं 1.5 साल से पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहा हूं, एक एक विधानसभा में गया, जनता से संवाद किया, कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उस आधार पर मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, ज्यादा मिलेगी और बहुमत के लिए पर्याप्त मिलेगी। हम अच्छे से हम सरकार बना रहे हैं। ये योजनाओं ने एक उत्साह पैदा किया और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नारे बनाना चालू किया। ये दारी भाजपा के वारी, ऐसा बहुत सारे नारा बनाए और बना के एक विश्वास पैदा किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने तो परिश्रम की पराकाष्ठा की, लेकिन जनता ने भी मिलकर इस चुनाव को लड़ा। यही हमारा मुख्य आधार है कि हमारी सरकार। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आ रही है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और लगातार ये चर्चाओं में बना रहेगा। अभी एग्जिट पोल के ऊपर अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी हो चाहे फिर कांग्रेस हो, इस पर नपातुला जो है रिएक्शन दे रही है। आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे स्टेट एडिटर, उनसे हम चर्चा करेंगे। आदित्य जी, देखिए, हमने बीजेपी के रिएक्शन सुने, कांग्रेस के रिएक्शन सुने, सभी लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो सर्वे, ये एग्जिट पोल है हमारी तरफ से। देखिए, दावा करने का अधिकार सभी पॉलिटिकल पार्टीज को है, होना भी चाहिए। और कांग्रेस को दावा इसलिए कांग्रेस मजबूत कह रही क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने 68 सीटें जीती थी, 5 बाई इलेक्शन हुए, सभी बाई इलेक्शन कांग्रेस ने जीता और अभी 71 सीटों पर कांग्रेस फिलहाल छत्तीसगढ़ में मौजूद है। लेकिन भूतो न भविष्यतो, ललित जी, 2018 के रिजल्ट इसके बाद कभी रिपीट नहीं हो सकते। 2018 के रिजल्ट बहुत अलग थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन को सीधा सीधा जनता ने नकार दिया था, उन चेहरों को सीधा सीधा नकार दिया था। हम लोग जब फील्ड पर निकलते थे तो जनता बहुत साफ कहती थी हमको भारतीय जनता पार्टी चाहिए ही नहीं। चाहिए ही नहीं जब होता है तो बड़ा परिवर्तन आता है। वो चीज इस बार 2023 में दिखाई देने को नहीं मिली। मतलब बहुत साफ है, मुख्यमंत्री के खिलाफ या कांग्रेस सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लेकिन बीते 3 महीनों से जिस प्रकार से फील्ड पर लौटी है भारतीय जनता पार्टी, मैंने फिर कहा, मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में, यहां पर अरुण साव के नेतृत्व में जो महतारी वंदन योजना जो लेकर आई, उससे एक बड़ा महिला वर्ग भारतीय जनता पार्टी, देखिए, जो पार्टी 15 सीटों पर सिमट गई थी, आज कोई भी सर्वे आप देख लीजिए, 40 के आसपास, 35, 36, 37, 38, 39, 40 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। मिनिमम 32 से 36 है, कहीं पर 35 से 40 है, कहीं 40 से 42 भी है। मतलब वो 15 से लेकर कम से कम अपनी 25 सीटें बढ़ाने में तो यहां पर कामयाब दिख रही है। नुकसान कांग्रेस को बड़ा है, जो पार्टी 71 सीटों पर थी, जबकि 22 विधायक उन्होंने बदले, 22 नए चेहरे दिए,
एक मंत्री का विधानसभा सीट बदली उन्होंने रुद्र गुरु की, उसके बाद भी अगर वो 55 सीट 52 सीट के आसपास दावा जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान है। मैं फिर कहूंगा भूपेश है तो भरोसा है के साथ नारे से अगर कांग्रेस जाती, कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलता। जहां भूपेश बघेल को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया पार्टी ने, कांग्रेस है तो भरोसा है, जहां पर ये नारा सामने आया है निश्चित तौर पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का ये नारा अब नहीं सहीबो बदल के रहीबो, ये बड़ा काम किया है निश्चित तौर पर। यूथ के बीच में पीएससी का एक जो मामला आया उसमें कांग्रेस सरकार का बहुत नुकसान हुआ है। महतारी वंदन योजना से भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का साथ मिला, कांग्रेस ने वो स्कीम को लागू करने में काफी देर कर दी। कांग्रेस ने पहले पोल के बाद मतलब 7 दिसंबर के बाद घोषणा की कि वो 1250 रुपए महीना महिलाओं को देगा, तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच में पहुंचने में समय लग गया, उसका एक नुकसान यहां पर दिख रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज बस्तर और सरगुजा, नॉर्थ छत्तीसगढ़ साउथ छत्तीसगढ़, ये दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी आधी आधी सीटें लेने में कामयाब नजर आ रही है। मतलब साफ है 12 में से कम 6 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी, सरगुजा में 14 में से कम 7 सीटें। ऐसे में निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान कांग्रेस को वहां पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब पोजीशन पे है और इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं फिर कहूंगा बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। कांग्रेस अब पोजीशन पे जरूर है, कांग्रेस को एज जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस भारतीय जनता पार्टी के लिए जो 3 महीने पहले ये नेता कहते थे कि फिर से भूपेश सरकार रिपीट हो रही है, 65 से 70 पे रिपीट हो रही है, कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोई स्कीम काम नहीं कर रही, कोई घोषणा पत्र का कोई इर्द गिर्द नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी कम से कम फाइट की पोजीशन पे आ रही है और बेहतरीन, देखिए दोनों लगभग बराबरी की फाइट पे, तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं उनको इसका श्रेय जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि जो एक तरफा मुकाबला जाता हुआ दिखाई दे रहा था कुछ महीने पहले तक, वो कहीं ना कहीं वो बदला है। और जैसे कि आप लगातार जो है उन बातों पर फोकस कर रहे हैं, चाहे फिर वो भूपेश बघेल को पीछे करके कांग्रेस को आगे करना है, ये एक उनकी कुछ रणनीतियां जो रही कांग्रेस की, वो शायद उनको सोचना होगा कि कहाँ कहाँ गलतियां रही होगी। हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है, जब हम लगातार यही बात कह रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख को स्थिति साफ हो जाएगी कि असल चीज़ क्या है, किनके दावों में दम है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आदित्य जी इस बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल, लगातार एग्जिट पोल आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, जहां एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ज़्यादातर एग्जिट पोल कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में दिखा रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी जो एज है वो कांग्रेस की तरफ छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की ही, जहां एग्जिट पोल सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। डॉक्टर रमन सिंह अपने बयान में एग्जिट पोल को लेकर कहते हैं कि बीजेपी ने चुनाव अभियान में मुद्दों को इंगित किया था। तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान, उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ विधानसभा के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, बीजेपी ने चुनावी अभियान में ही मुद्दों को इंगित किया था। 15 से 40 पहुंचने की कल्पना एग्जिट पोल में दिख रही है। 48 और 40 पर बीजेपी नहीं रुकेगी। 52 से 70 सीट पर बीजेपी जीत कर आएगी। 52 से 55 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है और बहुमत के साथ सरकार बनने का दावा भी पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने किया है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। एग्जिट पोल आ चुके हैं और कांग्रेस की स्थिति और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति का एक स्पष्ट रुझान की ओर इंगित किया है। कहा भारतीय जनता पार्टी के 15 सीट से यात्रा हमने शुरू की, हम 48 पे जाके रुकते हुए दिख रहे हैं इस एग्जिट पोल के पहले रुझान पे। मगर ये सिर्फ रुझान है, ये रुझान बढ़ते हुए 3 तारीख को जब गिनती होगी, लोगों के जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला है, तो ये 48 में जाके नहीं रुकेगा, ये 52 और 55 में जाके रुकेगा। तो जहां बीजेपी के लिए जीत के दावे करते पूर्व सीएम नजर आए हैं, तो इसके साथ ही कांग्रेस पर उन्होंने तंज भी कसा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि 75 पार करने वाले 40 पर आकर रुक गए हैं। 35 से नीचे जाने वाली है कांग्रेस मतगणना के दिन, ये कहना है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का। कांग्रेस पर एक बड़ा तंज कसा है। सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा, भूपेश ने जो गरीबों के साथ अन्याय किया, आवासहीनों के साथ आवास किया, महिलाओं को जो उन्होंने शराबबंदी के झूठे वादे किए, ये सारे मुद्दे निकल के आए। एग्जिट पोल में
एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते नजर आ रही है। एग्जिट पोल के रुझानों को दरकिनार कर राजनांदगांव सांसद और बस्तर संभाग के बीजेपी प्रभारी संतोष पांडे ने बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनने का दावा किया है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला ने। एग्जिट पोल आना शुरू हो गया है और एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। यदि हम एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी को 36 और 46 में रखा गया है, तो वहीं कांग्रेस को 40 और 50 में रखा गया है। बीजेपी को इस एग्जिट पोल को लेकर क्या कुछ सोचती है और क्या उनके दावे हैं, किस तरीके से वो अपने दावों को देखती है आगे। एग्जिट पोल का आना शुरू हो गया, आप खुद इसे लगातार नजर बनाए रखें। एग्जिट पोल आना चालू हो गया है। कुछ चैनल 36 से 46, कुछ कांग्रेस को ऊपर नीचे ऐसा दिखा रहे हैं। तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि यह एग्जिट पोल है और भारतीय जनता पार्टी इस समय सरगुजा से लेकर के और पूरे बस्तर तक और मध्य क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ हमारा मैदानी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र है, इसमें बहुत ही अच्छी स्थिति में हम रहने वाले हैं और वो आंकड़े हम पार ही नहीं करेंगे। हमारी संख्या बहुत ही अच्छी रहेगी। हम बहुमत के साथ, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ हमारी सरकार बनेगी, इसमें कहीं संदेह नहीं। 52 से 55 सीट की बात अब बीजेपी कर रही थी, लेकिन यहाँ पर सीधे कम हुआ है, 5 से 7 सीट कम होती नजर आ रही है। मैंने पहले भी कहा कि ये शुरुआत है। अभी भी जो बस्तर में जो हमको संख्या मिलने वाली है वो 12 में हम कम से कम 9-10 तक जाएंगे और इसी प्रकार से सरगुजा में भी वो संख्या हमारी उतनी रहेगी जो एग्जिट पोल में यहाँ कम दिखा रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बस्तर में जहां 0, सरगुजा में जहां 0, वहां हमारी संख्या बहुत अच्छी रहने वाली है। हम मध्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छा रहेंगे और हमारी सरकार बनेगी, इसमें कहीं किसी प्रकार का संशय नहीं। तो देखिए, ये थे संतोष पांडे जिन्होंने बताया कि एग्जिट पोल से उन्हें कोई वास्ता नहीं है। कैमरामैन योगेश के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ समेत कुल 5 राज्यों के चुनावी परिणाम 3 दिसंबर को घोषित होंगे और आज एग्जिट पोल सामने आए हैं। लेकिन इसी से पहले सीएम गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया और जीत का बड़ा दावा भी किया है। 5 राज्यों को लेकर गहलोत का कहना है कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने बीजेपी पर हमला भी बोला। कहा बीजेपी ने धर्म के नाम पर भड़काने की बात की, अगर वो चल गया तो वो अलग बात है। तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते, धर्म के नाम पे भी लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन ऐसा है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। और चुनाव परिणाम से पहले उमा भारती का एक जुदा सा अंदाज देखने को मिला। अलग अलग गाने में ये अलग अलग अंदाज, आज फिर जीने की तमन्ना है, तेरे जैसा यार कहाँ, इस गाने को भी उन्होंने गुनगुनाया, भजन गाकर राम को भी याद किया। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। याराना याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना, सालों भर दुल्हन सा अवध में राम आए, 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 लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए। तो ये तो था पूर्व सीएम उमा भारती का जुदा अंदाज। लेकिन इसके साथ ही 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना से पहले भोपाल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने कमर कस ली है और पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम के आसपास 80 सीसीटीवी लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि 800 से अधिक पुलिस बल शहर भर में मोर्चा संभालेगा। पुरानी जेल रोड का ट्रैफिक भी डाइवर्ट
किया जाएगा। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक द्विवेदी ने। हमारे साथ भोपाल पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे जानेंगे सर किस तरीके की व्यवस्थाएं स्ट्रांग रूम के आसपास बनाई गई, इसके अलावा 3 तारीख को लेकर क्या विशेष पुलिस की ओर से व्यवस्थाएं रहेंगी? 3 तारीख को लेकर के पुलिस ने पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। इसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। साथ ही साथ लगभग जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं और जो कर्मचारी जाएंगे चुनाव के लिए, दोनों के लिए अलग अलग लगभग 11 गेट्स उसमें बने हुए हैं। लगभग 80 के आसपास CCTV कैमरे लगे हुए हैं जो अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। इसके साथ साथ सभी लोगों को सूचित भी किया गया है कि मोबाइल्स वगैरह ले जाना अंदर प्रतिबंधित है। उसके लिए फ्रिस्किंग वगैरह भी की जाएगी। सभी जगह DFMD और SHMD लगे हुए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सके। और इवन चुनाव के बाद यानी मतगणना के बाद किसी भी तरह के जुलूस को ध्यान में रखते हुए उसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। कितना बल सर पूरी इस प्रक्रिया में मौजूद रहेगा जो व्यवस्था संभालेगा? पूरी प्रक्रिया में लगभग 800 का बल लगाया गया है। सर इसके अलावा यदि बात करते हैं उपद्रव होने की आशंका ज़्यादा रहती है, तो कौन कौन से क्षेत्रों को ऐसा संवेदनशील चिन्हित किया गया? राजनीतिक रूप से जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उन जगहों पर भी पुलिस की जो पेट्रोलिंग टीमें हैं, पुलिस की जो अलग अलग टीम है और साथ ही थाना क्षेत्र हैं, वो उनको अलर्ट किया गया है और सभी जगहों पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था बनी रहेगी। सर पूरी तरीके से कई इलाके बंद भी रहेंगे, तो ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर कोई चर्चा की गई है? अलग से नहीं रहेगी। मुख्य तौर पे जो चुनाव जो पुराना जो जेल है हम जानते हैं, वहाँ पे जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहाँ पे पूरी सभी विधानसभाओं की जो मतगणना होगी उसके आसपास किया गया है। बाकी किसी अन्य क्षेत्र में कोई ट्रैफिक से जुड़ा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है। जुलूस या किसी तरह के आकस्मिक का परिवर्तन होने की दिशा में सूचित किया जाएगा। न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र मंडलोई के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ तीर्थनगरी ओंकारेश्वर पहुंचे। भगवान ओंकारेश्वर के उन्होंने दर्शन किए और मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना भी की। प्रदेश की सुख समृद्धि और फिर से बीजेपी सरकार बनने की प्रार्थना की। शिवराज ने इस दौरान एकात्म धाम की तैयारियों का भी जायजा लिया। जगत गुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थापना के बाद इसे एकात्म धाम बनाने की जोर शोर से तैयारी चल रही है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग एकात्म मानववाद की यहाँ पढ़ाई करने आएंगे। एकात्म धाम एक अद्भुत प्रकल्प है और आज इस पवित्र प्रांगण में मैं कह रहा हूँ, एक दिन जब ये पूर्ण होगा तो संपूर्ण देश नहीं संपूर्ण दुनिया यहाँ आएगी। एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। एकात्म का संदेश, एकता का संदेश, शांति का संदेश, सारे भेदभाव मिटाने का संदेश यहाँ से पूरे विश्व को जाएगा। यह अद्भुत काम होने वाला है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले 5 मैचों की सीरीज का चौथा T20 मैच खेला जाना है। शहीद वीर नारायण स्टेडियम में ये मैच होना है और इस मैच के लिए दोनों टीमों ने जमकर पसीना बहाया है। बता दें दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की है। मैदान में सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, रिंकू सिंह ने जमकर चौके छक्के लगाए, तो वहीं भारत के गेंदबाजों ने भी जमकर नेट प्रैक्टिस की। शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम से इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता टिकेश वर्मा ने। 5 मैचों के T20 सीरीज का चौथा मैच कल यानी कि राजधानी रायपुर में खेला जाएगा, जिसके लिए टीम इंडिया के जो तमाम खिलाड़ी हैं वो राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में पहुंच चुके हैं और तमाम जो खिलाड़ी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, फुटबॉल में हाथ जमा रहे हैं, इसके बाद नेट प्रैक्टिस करेंगे। आप सीधे तस्वीर में देख रहे होंगे कि मुकेश शर्मा है वो नेट प्रैक्टिस में अब बॉलिंग में हाथ आजमा रहे हैं और निश्चित तौर पर तमाम जो खिलाड़ी है, तमाम जो प्लेयर है वो निश्चित तौर पर एक अट्रैक्टिव मोड में दिख रहे हैं। कुछ देर पहले रवि बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राजधानी रायपुर में हम मैच जीतेंगे और 3-1 से इस पूरे सीरीज पर कब्जा करेंगे निश्चित तौर पर। और जो तमाम खिलाड़ी है वो प्रैक्टिस के लिए मैदान पर उतरे हैं। हालांकि इस मैदान पर जो तमाम प्लेयर है वो पहली बार खेलते हुए नजर आएंगे, तो आज जो मैच प्रैक्टिस के दौरान पिच को भी समझने की कोशिश करेंगे। तमाम उनके जो सहयोगी स्टाफ है वो भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम सुरक्षा बल के जवान है वो भी तैनात है। पूरी तरीके से साज सज्जा के साथ राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम कल जो T20 मैच, पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच का साक्षी बनने जा रहा है, जिसके लिए दर्शक काफी उत्साहित है। तो निश्चित तौर पर एक एक तस्वीर बंसल न्यूज आपको दिखा रहे हैं और लगातार कल का दिन भी हम एक एक तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से मैच का जो रोमांच है वो रहने वाले हैं। दर्शक जब पहुंचेंगे तो किस तरीके से उत्साह है। कल का दिन का बेहद इंतजार है जब खिलाड़ी इस मैदान पर अपने बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी से जलवा दिखाते हुए दिखेंगे। राहुल के साथ बंसल न्यूज रायपुर, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।
और बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।